हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी और गेट बी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के बारे में पता करेंगे। आपको मैं इसके एलिजिबिलिटी एंड सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहले देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स जो कि गेट बी के बारे में है। तो ये गेट बी आपका एग्ज़ाम क्या है? ये है आपका एक पीजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक एग्ज़ाम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये एग्ज़ाम में आपको दो तरह का एग्ज़ाम देखने को मिलता है। वहाँ जो है कि एक है उसमें से गेट बी, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आप बायोटेक्नोलॉजी में पीजी कर सकते हैं। जो आपका लिस्ट एक है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। वो सब इंस्टीट्यूट के अंदर आप अपना पीजी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और ये जो आपको दूसरा दिख रहा है आपको बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपके पीएचडी में एंट्री लेने के लिए ये टेस्ट है। तो आप लोगों के लिए जनरली ये जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसका रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। ये फरवरी 8 से स्टार्ट होकर आपका मार्च 6 तक चलेगा। तो आपका लास्ट डेट है देखिए 6 तारीख है। तो उसके पहले आप ये फॉर्म फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा कितना किसका फी लगता है। तो जनरल के लिए आपका गेट बी में 1200 लगता है और SC ST PWD के लिए आपका 600 लगता है। तो ये सब आपका हो गया डेट के बारे में। और जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ड्यूरेशन आपका चाहे वो गेट बी हो चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, दोनों में ही आपको 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। और डेट आपका है 20 तारीख को। तो 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। जो टाइमिंग है ये सुबह होगा आपका गेट बी के लिए सुबह 9 से 12 बजे तक और BT के लिए 3 से 6 बजे तक। और एग्जामिनेशन सेंटर आपका एग्ज़ाम एडमिट कार्ड में प्रोवाइड किया जाएगा और बाकी चीज़ भी बाद में आपको मिल जाएगा। तो आप NTA के इस वेबसाइट से जाके आप अपना लॉगिन करके और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये सब आपका स्टेप के लिए है। ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा और आपको अगर चाहिए तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके ये PDF ले सकते हैं। तो ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी इज एन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू टेस्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ बोनाफाइड इंडियन नेशनल्स फॉर एडमिशन टू DBT supported postgraduate programs in biotechnology and allied areas at participating institutions or universities in India। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप MSc इन बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरियाज में कर सकते हैं और MTech इन बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरियाज में कर सकते हैं, या फिर MSc एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी एंड MSc इन वेटनरी साइंस एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। और ये जो आप एग्जाम देंगे इसका जो स्कोर आएगा, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ये आपका स्कोर वैलिड रहेगा कितने के ईयर के लिए? आपका 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, जो कि 2024 से 25 के लिए ही सिर्फ वैलिड रहेगा। तो सबसे मेन चीज़ है ये गेट बी के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं जो कि DBT स्पॉन्सर्ड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो आपको इतने अमाउंट का फेलोशिप मिलेगा। अगर आप MSc इन बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो आपको 5000 पर मंथ फेलोशिप मिलेगा आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में ही। और आप अगर MSc इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो 7500 का मिलेगा। और MTech और MSc इन वेटनरी साइंस प्रोग्राम में कर रहे हैं तो आपको 12,000 पर मंथ मिलेगा। तो फेलोशिप भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पर अगर आप इसको क्वालिफाई करके सिर्फ इसकी प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूशन में ही आप एडमिशन कर रहे हैं तो ये इसका इंस्टीट्यूशन भी काफ़ी है। आसपास 60 से 65 के बीच में इंस्टीट्यूशंस पिछले साल थे। और टोटल नंबर ऑफ़ सीट भी आपको कहीं आसपास 1200 के आसपास भी मिल जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर +3 अभी कर रहे हैं तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, पर उसके लिए एक रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट के लिए एक अपेंडिक्स 3 इस PDF में है, उसको जाके आप फिल करके अपने हेड से उसको भी आप डाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं किसमें, अपना डिटेल्स एग्जामिनेशन के डिटेल में बारे में समझते हैं, जो कि है मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका होगा CBT में, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और नेक्स्ट देखते हैं आपका पैटर्न क्या रहेगा। तो जब गेट बी के बारे में आप देख रहे हैं, जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी है, इसके लिए आपका
जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होता है ना, ये होता है आपका टोटल होता है 240 मार्क्स का। ओके, 240 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें से आपका 60 मार्क आएगा सेक्शन ए में एंड बाकी के 180 आएगा सेक्शन बी में। तो जो सेक्शन ए में है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 60 और नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड 60, दैट इज यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और आप इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा एंड बायोलॉजी रहेगा। तो ये आपका +10+2 लेवल का क्वेश्चन आएगा जो कि आपके लिए आप कर सकते हैं। और ये आपका हर क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा और यहाँ पे मार्किंग आपका है 1 मार्क का और नेगेटिव मार्किंग आपको 0.5 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सेक्शन बी में आपको क्या आएगा, ये आपका कोर सब्जेक्ट में से आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जिसमें ग्रेजुएट बैचलर्स लेवल का आपका सब्जेक्ट बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी का अलाइड एरिया से क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल होगा आपका 100 का क्वेश्चन होगा, तो 100 में से आपको सिर्फ 60 ही करना है और ईच क्वेश्चन आपको 3 मार्क का देखने को मिलेगा। तो 60 क्वेश्चन करना है 3 मार्क का, तो ये हो गया आपका टोटल 180। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपका है -1। मार्किंग स्कीम के बारे में कुछ है जो कि मैं आपको तो पहले ही बता चुका हूँ क्या कैसे हुआ है। मैं पार्ट सेक्शन ए में आपको 1 मार्क का एडिशन मिलेगा और माइनस में आपको 0.5 का नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। और सेक्शन बी में आपको 3 मार्क और नेगेटिव में आपको 1 मार्क हो जाएगा। तो ये है आपका मार्किंग स्कीम, ये सेक्शन ए के लिए है और ये आपका सेक्शन बी के लिए है। तो आपको मैं अभी सिलेबस के बारे में भी थोड़ा बता दूंगा। तो चलिए हम सिलेबस के बारे में देखते हैं। उससे पहले थोड़ा और एक चीज़ देख लेते हैं। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में तो पहले बता चुका हूँ, फिर से और एक बार यहाँ पे देख लीजिए। तो 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, तो 3 घंटे के एग्ज़ाम वो भी होगा 20 तारीख को होगा आपका अप्रैल के महीने में और टाइमिंग होगा आपका 9 से 12 बजे तक। तो ये हो गया आपका टाइम के बारे में। तो चलिए अब सिलेबस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए ये है आपका सिलेबस जो कि डीबीटी के लिए है, डीबीटी के गैट भी एग्ज़ाम के लिए है। तो यहाँ पे आपको और एक बार देख के रख दिया है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, इसके बारे में सब मैं तो पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप देखिए सेक्शन ए जो है उसके लिए आपको 10+2 लेवल का सब्जेक्ट को आपको करना होगा। उसके लिए आपका है 10+2 सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी है। तो यहाँ पे आपका बायोमोलिक्यूल्स, वायरस, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर ये सब के बारे में है। और उसके बाद मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन, क्रोमोजोम ये सब भी है। नेक्स्ट आप हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन एंजाइम, टोटिपोटेंसी ये सब बारे में है। तो ये सब आपका पार्ट सेक्शन बी में है। ए का मैं आपको बता दिया, ये आपका सिर्फ बेसिक्स है, इसके लिए सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, सिर्फ आपको सेक्शन ए के बारे में बताया गया है और सेक्शन बी के बारे में है। ये अगर आप पीडीएफ मुझसे चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल में मैं आपको ये सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया हूँगा। अगर आपको ये कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो लोग अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिट है, क्योंकि अगर बाद में जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसके साथ फेलोशिप भी मिल रहा है तो इससे बड़ी क्या बात है। तो ज़रूर अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो लोग अपना अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और अगर आपको ये कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।